हर की पूजा दुर्लभ है संतों, कहड़ा कछु ना जाई। कि भाइयों, मालिक की भक्ति की महिमा का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भक्ति तो हमेशा हम किसी न किसी की ज़रूर करते हैं। विचार करके देखें, कोई बेटे बेटियों के प्यार में फंसा हुआ है, कोई कौमों मजहबों और मुल्कों की भक्ति करता है, तो कोई धन दौलत की पूजा करता है। महात्मा कहते हैं कि ये शक्लें, ये पदार्थ हमारी भक्ति और पूजा के योग्य नहीं है, क्योंकि इनकी पूजा और भक्ति हमें इनका बना कर रख देती है, बार बार देह के बंधनों की ओर खींच कर ले आती है। उस मालिक का प्यार, उसकी भक्ति हमें वापस ले आकर उस परमात्मा के साथ मिला देती है। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि उस मालिक की भक्ति करनी चाहिए। हम उस मालिक को तो भूल बैठे हैं, उसकी खोज करते नहीं, उसको ढूंढने की कोशिश नहीं करते, बेटे बेटियों में सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं, कौमों मजहबों मुल्कों की भक्ति से सुख प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, दुनियावी मान बढ़ाई में सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं, दुनियावी धन दौलत और शराब कबाब के स्वादों में सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं। जितना परमात्मा को भूल कर इन शक्लों और पदार्थों में हम सुख व शांति ढूंढने की कोशिश करते हैं, उतने ही ज़्यादा हम दिन रात दुखी होते चले जा रहे हैं। ये जो भी थोड़े बहुत सुख नजर आ रहे हैं, समय बीतने पर धीरे धीरे सब दुखों में बदलने शुरू हो जाते हैं। आपने सोच कर देखें, जब शादी होती है, मन में हम कितनी खुशी महसूस करते हैं, पर उसी साथी से झगड़ा हो जाए, खटपट हो जाए, तो सारा घर नरक बन जाता है। बाल बच्चे होते हैं, कितनी खुशियाँ मनाते हैं, दान पुण्य भी करते हैं, पार्टियाँ देते हैं, रिश्तेदारों को भी इकट्ठा कर लेते हैं। वही संतान अगर अवज्ञाकारी हो जाए, बीमार हो जाए या परमात्मा वापस बुला ले, तो आप देखें कि वही संतान हमारे लिए कितने दुख का कारण बन जाती है। सांसारिक धन संपत्ति आती है, हम कितनी खुशी महसूस करते हैं, परंतु सबको पता है इसको कमाने में कितनी चिंता और परेशानी है, रखने में कितनी फिक्र लगती होती है, और जब जाती है तो अच्छी तरह दुखों और मुसीबतों में फंसा कर जाती है। डॉक्टरों की फीस के रास्ते निकल जाती है, मुकदमे में खर्च होकर निकल जाती है। हम हुकूमत के नशे में सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब लोग हमारे जुलूस निकालते हैं, हमें माथा टेकते हैं, हमारी जय जयकार करते हैं, तो हमारा मन फूला नहीं समाता। परंतु जब हम उन्हीं नेताओं का इतिहास पढ़ते हैं कि जिनको हम सिर पर उठाए फिरते थे, उनको ही हम गोलियों का शिकार बना देते हैं। रातों रात हुकूमत के तख्ते पलट जाते हैं। उन नेताओं को पकड़कर जेल खानों में बंद कर देते हैं, या अखबारों में उनकी मिट्टी पलीत शुरू कर देते हैं, उन्हें गालियां देना शुरू कर देते हैं। आखिर वही दुनिया की मान बढ़ाई हमारे लिए दुख का कारण बन कर खड़ी हो जाती है। इसीलिए महात्मा समझाते हैं कि इन दुनियावी शक्लों और पदार्थों से हम कभी स्थायी सुख प्राप्त नहीं कर सकते, कभी हमेशा की शांति नहीं पा सकते। इनमें भी हम सुख और शांति तब तक ही प्राप्त कर सकते हैं जब तक कि हमारी लिव, हमारा ख्याल उस परमात्मा की भक्ति और प्रीति में लगा हुआ है।
उदाहरण के रूप में एक छोटा सा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़कर बाजार में जाता है। उसको बाजार में हर चीज कितनी अच्छी मालूम देती है। किसी जगह बिजली की दुकानें चमकती हैं, कहीं खिलौने रखे हुए हैं, किसी जगह मिठाई की दुकानें सजी हुई हैं, कहीं बच्चों के लिए झूले आदि लटक रहे हैं। बच्चा समझता है कि यह खुशी उसे बाजार की सामग्री और सजावट से मिल रही है। पर यदि गलती से कहीं वह पिता की उंगली छोड़ बैठता है, वह बाजार का सामान तो उसी जगह होता है, लेकिन बच्चा रोना शुरू कर देता है, चीखें मारना शुरू कर देता है। फिर बच्चा महसूस करता है कि बाजार की सजावट से भी वह खुशी तब तक ही प्राप्त हो सकती थी जब तक कि उसके पिता की उंगली पकड़ी हुई थी। हमारा पिता कौन है? वह परमात्मा है, अकाल पुरुष है, वाहे गुरु परमेश्वर है। सो महात्मा समझाते हैं कि अगर हम परमात्मा की भक्ति करेंगे, मालिक की खोज करेंगे, मालिक को ढूंढने की कोशिश करेंगे, मालिक से प्यार करेंगे, तो दुनिया में भी 4 दिन सुख और शांति के काट जाएंगे और वापस जाकर मालिक में समा जाएंगे। परंतु जब हम उस परमात्मा को भूल जाते हैं तो सारी दुनिया हमारे लिए यम का रूप हो जाती है। सब तरफ दुख ही दुख, मुसीबतें ही मुसीबतें नजर आने लगती हैं। इसीलिए हर एक महात्मा हमारे अंदर मालिक से मिलने का शौक पैदा करता है। गुरु साहिब फरमाते हैं, पीर सचय ते सदा सुहागड़ी। हमारी आत्मा स्त्री है, वह परमात्मा इसका पति है। जब आत्मा रूपी स्त्री परमात्मा रूपी पति के चरणों में पहुंच जाती है, यह हमेशा के लिए सुहागिन हो जाती है, अर्थात हमेशा के लिए इसका जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो जाता है। इसीलिए सबको ही मालिक की तलाश है। हम सब दुनिया के जीव परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करते हैं। अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार हजारों युक्तियों और तरीकों से यह परमात्मा की खोज करते हैं। कोई जप तप करता है, कोई पूजा पाठ करता है, कोई दान पुण्य करता है, कोई घर बार छोड़कर जंगलों पहाड़ों में छिपकर बैठ जाता है, कोई मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारों में जाता है, कोई ग्रंथ पोथियों वेद शास्त्र पढ़ता है। हम सब अपनी अपनी शक्ल के मुताबिक अनेक साधनों और युक्तियों के द्वारा उस परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। परंतु स्वामी जी महाराज हमें अपना अनुभव बता रहे हैं कि उस परमात्मा से मिलने का एक ही तरीका है, एक ही साधन है। वह क्या है? लग शब्द अनाहद जाई। कि अगर मालिक की भक्ति करनी है, मालिक की खोज करनी है, तो अपने शरीर और देह में उस अनहद शब्द की खोज करो। अपने ख्याल को अनहद शब्द के साथ जोड़ो। जब तक अनहद शब्द की कमाई नहीं करते, उस नाम के साथ ख्याल नहीं जोड़ते, तब तक हमारा देह के बंधनों से कभी भी छुटकारा नहीं होता। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, बिन शब्द उपाव न दूजा। कि शब्द और नाम के अभ्यास के बगैर कोई उपाय और तरीका नहीं है कि देह के बंधनों से छुटकारा प्राप्त किया जा सके। गुरु साहिब फरमाते हैं, बिनु शब्द अंतरी आनेरा, न वस्तु लहे न चूके फेरा। कि उस शब्द और नाम की कमाई के बगैर न किसी की आंखों के आगे से अज्ञानता का अंधकार दूर होता है,
न परमात्मा मिलता है और ना किसी का देह के बंधनों से छुटकारा होता है।